जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार के दौरे पर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो इस दौरे में आपको किन किन रूटों पर नई ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। साथ में अगले महीने किस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और बिहार के पूर्णिया आ रहे हैं, और वहाँ से आपको कई नई योजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देने वाले हैं, और साथ में नई नई ट्रेनों की सौगात भी फिर से बिहार वासियों को मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन रूटों पर आपको नई ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली, किन किन परियोजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। और ये प्रधानमंत्री का 3 महीने में 3 दौरा बिहार का होने वाले हैं, और बिहार में लगातार नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको देखने को मिल रही है। तो इस बार किन किन रूटों पर आपको नई ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले महीने आ रहे हैं, और इस दौरे के दौरान आपको कई नई ट्रेनों की सौगात भी बिहार वासियों को फिर से मिलने जा रही है, क्योंकि 3 महीने में 3 दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाले हैं। अगले महीने यानी कि अगस्त के महीने में भी प्रधानमंत्री का दौरा बिहार का है, जो कि पूर्णिया को आने वाले हैं, और पूर्णिया से आप कई नई परियोजना का शुभारंभ करने वाले हैं, और कई नई ट्रेनों की सौगात भी भारतीय रेलवे लोगों को देने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा दौरा होने वाले हैं अगस्त के महीने में। जून के महीने में पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच नई वंदे भारत ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई, और जुलाई के महीने में आपको 3 नई अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, जिसका संचालन अब शुरू हो चुके हैं। अब लोग इसमें यात्रा भी शुरू कर दिए हैं। अलग अलग रूटों पर इन सभी ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं। अगर हम रूट की बात करें तो दरभंगा से भी एक नई अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे ने शुरू किए हैं। साथ में पटना और दिल्ली के बीच भी एक नई अमृत भारत ट्रेन को रेलवे द्वारा शुरू किए गए हैं। साथ में एक नए रूट यानी कि बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली के लिए भी एक नई अमृत भारत ट्रेन भारतीय रेलवे ने शुरू कर दिए हैं। और अगर अमृत भारत की बात करें तो पहले ही से बिहार में 2 अमृत भारत का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि दरभंगा और आनंद विहार के बीच पहले से चल रही है, और दूसरी सहरसा से एलटीटी के लिए भी पहले ही अमृत भारत ट्रेन का संचालन हो रहे हैं। इन दोनों ट्रेन को लेकर बिहार में कुल 5 नई अमृत भारत ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन अदर राज्यों की अगर बात करें तो अदर राज्यों में इस ट्रेन का संचालन अभी रेलवे द्वारा नहीं किए गए हैं। गुवाहाटी से आपको एक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल और बिहार को छोड़कर अदर दूसरे राज्यों में इस ट्रेन की लॉन्चिंग रेलवे द्वारा नहीं की गई है। अगर हम बात करें कि बिहार और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के रास्ते ही भारतीय रेलवे क्यों अमृत भारत ट्रेन का संचालन करती है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों से अलग राज्यों में जाकर काम करने वालों की संख्या ज्यादा होती है, और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे इस रूट पर सस्ती, प्रीमियम और अच्छी ट्रेन को लॉन्च कर रही है, ताकि लोग अपनी लंबी से लंबी दूरी की यात्रा इस ट्रेन में आसानी से कर सके। क्योंकि वंदे भारत जैसी सुविधा इसमें रेलवे द्वारा दी जा रही है, लेकिन कम से कम फेयर इसमें लोगों से ली जा रही है, जिससे लोग अपने सफर को पूरा कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अदर राज्यों में भी आपको नई नई अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। फिलहाल रैक नहीं अभी उपलब्ध है, इसीलिए अभी इस अमृत भारत को साप्ताहिक के रूप में चलाए जा रहे हैं। जैसे ही रैक उपलब्ध हो जाएंगे यानी कि तैयार हो जाएंगे, तो जो भी साप्ताहिक के रूप में अभी अमृत भारत ट्रेन का संचालन हो रहे हैं, उसे भारतीय रेलवे पहले नियमित करेगी। उसके बाद से आपको अलग अलग रूटों पर नई अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। फिलहाल बिहार के कई स्पेशल ट्रेनों को भी अब अमृत भारत के रैक देने की तैयारी भारतीय रेलवे कर रही है, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे ही उसे अमृत भारत के रैक रेलवे देगी, उस ट्रेन को नियमित करने की भी तैयारी चल रही है। तो किन किन ट्रेनों को नया अमृत भारत का रैक भारतीय रेलवे देने जा रही है, इसकी घोषणा अभी नहीं की गई। जैसे ही इस पर घोषणा की जाएगी, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल चलिए बात कर लेते हैं कि किन किन रूटों पर आपको नई अमृत भारत रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना भी कर सकते हैं। तो आपको सहरसा और अमृतसर के बीच नई अमृत भारत ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे शुरू कर सकती है। इसकी भी आधिकारिक घोषणा पहले ही की जा चुकी है, लेकिन एकाएक बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली के लिए जो अमृत भारत ट्रेन शुरू की गई, इसीलिए सहरसा और अमृतसर के बीच अमृत भारत ट्रेन को रेलवे ने कैंसिल कर दिया है। लेकिन
इस बार हो सकता है कि भारतीय रेलवे सहरसा और अमृतसर के बीच अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च कर दे। दूसरे अगर रूट की बात करें तो मुजफ्फरपुर से आपको पुणे के बीच ये भी प्रस्तावित रूट है और इस पर भी आपको बहुत जल्द अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। और मुजफ्फरपुर से मुंबई के लिए भी एक नई अमृत भारत ट्रेन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। इसकी भी घोषणा हो चुकी है, लेकिन पिट लाइन का काम कंप्लीट नहीं होने के कारण मुजफ्फरपुर से आपको अभी तक एक भी अमृत भारत का संचालन नहीं हो पाए हैं। लेकिन पिट लाइन का काम रेलवे द्वारा लमसम पूरे कर लिए गए हैं। बहुत जल्द आपको मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो इन 3 रूटों पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। इसकी आधिकारिक घोषणा अभी रेलवे द्वारा नहीं की गई है। इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। लेकिन आशा लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री के ये तीसरा दौरा बिहार में होने वाले हैं, तो इसमें कई ट्रेनों की सौगात भी भारतीय रेलवे देने की तैयारी कर रही है, जिसमें आपको नई अमृत भारत की भी लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इन 3 रूटों पर तैयारी कर रही है अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग को लेकर, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा भारतीय रेलवे को और किन किन बिहार के रूटों से अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और प्रधानमंत्री दौरे को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।